जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद एहसन ख़ान है और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो होलसेल मॉडल है, उसमें जो प्रोडक्ट हंटिंग होती है, उसमें एक टूल यूज़ होता है कीपा। कीपा को कैसे यूज़ करना है, इससे अपॉर्चुनिटी कैसे आपने फाइंड करनी है और कीपा का जो ग्राफ है जिसमें काफ़ी मल्टीपल थिंग्स हैं जो कंफ्यूजिंग हैं थोड़ी, जो न्यूबीज़ हैं उनके लिए आसान तरीके में आपको ये बताऊंगा कि आपने उसको कैसे ग्राफ को समझना है, पढ़ना है अकॉर्डिंग टू योर क्राइटेरिया। उससे पहले बताता चलो, मेरा नाम मोहम्मद एहसन ख़ान है और हम एक फ़ोरम चला रहे हैं, आपको पता है यस यू कैन अर्न की जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है, ये उसी का पार्ट है कि कुछ लड़कों को इशू आ रहा था कि टीपा की ग्राफ की समझ नहीं आ रही, तो ये वीडियो उनके लिए है। और आपको ये बताना था कि हमारा जो नेक्स्ट बैच है इंशाल्लाह 25 सितंबर को वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट। एंड फर्स्ट बैच का जो फीडबैक था वो आपने सुन लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह उसका काफ़ी अच्छा फीडबैक था। तो 25 को हम इंशाल्लाह शुरू करना जा रहे हैं, तो अगर किसी ने इनरोल होना है या आपके दोस्त हैं तो उनको आप बताएं, हमारे ग्रुप पे आएँ और उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन हो गई है, उसके मैसेजेस वगैरह आपको मिल जाएंगे। सो कमिंग टू टॉपिक, हम आते हैं जी कीपा को कैसे इस्तेमाल करना है और इसका क्या यूज़ है जी। अच्छा, कीपा के बारे में बता दूं कि आप होलसेल मॉडल में, होलसेल क्या है कि जी आप किसी का ब्रांड सेल करना है हमने, तो कोई ब्रांड को हमने जब परखना है कि हम इसको मतलब अगर सेल करें तो हमारी कुछ सेल एक मिनिमम लेवल तक आए जो हमारी जो कॉस्ट है उसको बियर कर सके, तो वी हैव टू चेक that our product is or that brand has enough sale and it has not the price fluctuation and all those things. So what does keeper tell us? Keeper tell us हमें चार चीजें बताता है कीपा। पहली बात है, ये हमें प्राइस फ्लक्चुएशन बताता है, हिस्ट्री बताता है। ये जब से लिस्टिंग बनी होगी वहां तक भी बताएगा, एक साल की भी बताएगा, 3 मंथ की भी बताएगा। So in wholesale, we mostly rely in the previous last 3 month data, उसके ऊपर हम डिसीजन कर लेते हैं। सेकंड आ गई जनाब, ये हमें जो है सेल्स रैंक बताता है, जिसे हम बेस्ट सेलर रैंक भी कहते हैं, कि वो कितना फ्लक्चुएट हुआ है और उसका रिसेंट डेज में क्या जा रहा है और इसका प्रीवियस जो मंथ है उसमें इसका सेल रैंक कितना रहा है, कितनी सेल होती रही है ये प्रोडक्ट। तो ये चीज़ हमें पता चल जाती है कीपा से। फिर हमें जी कंपिटिटर्स, कितने एफपीएस सेलर्स, न्यू सेलर्स आए हैं उस लिस्टिंग के ऊपर, उनकी प्राइस क्या है, ये भी हमें कीपा बताता है। एंड फोर्थ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लाइक अमेज़न का हमें बताता है कि ये इन स्टॉक रहा है या नहीं रहा उस लिस्टिंग के ऊपर। ठीक है, ये स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, जस्ट ये ओवरव्यू था। ठीक है, उसके बाद ये यूके का होलसेल क्राइटेरिया आप लोगों को ग्रुप में शेयर हो चुका है, ठीक है, जिसके ऊपर आप लोग हंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो स्लाइड्स हैं ये मैंने बनाई थी, ये वाला भी क्राइटेरिया आई थिंक आपको सेंड हुआ होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं कीपा के इंटरफेस के ऊपर। ठीक है, ये कीपा का इंटरफेस है, जिसकी एक्सटेंशन भी है, आप एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें या इसका डैशबोर्ड यूज़ कर लें, ये आपको इंटरफेस इसका नज़र आएगा। ठीक है, अब सबसे पहला काम आपने क्या करना है जी, आपने इधर से मार्केट सेलेक्ट करनी है। ये मार्केट है, ये .com आ रही है, कनाडा आ रहा है, यूके है, तो आपकी यूके मार्केट है, आपने यूके सेलेक्ट कर दी। नीचे करेंसी सेटिंग्स आ रही हैं, तो आप जो है इसको नेवर कन्वर्ट करेंसी रखें, सो दैट आप जो मार्केट सेलेक्ट करेंगे उसकी करेंसी वो आपको दिख जाएगी। ये लैंग्वेज है, यहाँ से लैंग्वेज भी आप चेंज कर सकते हैं इफ़ यू वांट। अगर नहीं चेंज करना चाहते हैं, ऑलरेडी इंग्लिश में है, तो दैट्स फाइन। ये सबसे पहली सेटिंग जो है आपने आपकी करनी है। सेकंड स्टेप क्या है जी, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसका इंटरफेस है कि ये सर्च का बटन आ रहा है, कमेंट है, इंफॉर्मेशन है, डाटा एप्स एंड ट्रैक एंड डील्स है। इसमें जो हमारे आज हम डिस्कस करेंगे जिसके ऊपर एक सर्च का बटन हम डिस्कस करेंगे। ये सर्च क्या है जी, मुझे कोई भी मतलब जो है प्रोडक्ट सर्च करनी है, फर्ज करें टॉयज में है, डॉग टॉयज आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि मुझे ये डॉग टॉयज दिखाएं। ठीक है,
तो ये इसने क्या किया जी, आप सीधा इस सर्च बटन में गए तो इसने आपकी रेलेवेंट प्रोडक्ट दिखा दी, उसकी प्राइस दिखा दी, उसका साइज दिखा दिया, एसन दिखा दिया। इसको जब आप मज़ीद क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ग्राफ शो हो जाएगा। ठीक है, इस ग्राफ को आज इंशाल्लाह हम समझेंगे कि ये किस तरह से आपने पढ़ना है और इसको समझना है। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया सर्च का बटन, ये सिंपल है। इसमें आप सर्च करते रहेंगे, आपकी जो भी कोई प्रोडक्ट होगी आपकी रेलेवेंट होगी, आप यहाँ पे कीवर्ड देंगे, आपकी जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा, अब हम चलते हैं जी, इसके ऊपर अपॉर्चुनिटी कैसे फाइंड हम कर सकते हैं। हम डाटा की टैब के ऊपर जाते हैं, डाटा में जाके ये आगे एक प्रोडक्ट फाइंडर की टैब आ रही है। ठीक है, आपने इसको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने जनाब इस यहाँ पे कंफ्यूजन क्या आती है कि हम हमारे पास बहुत सारा डाटा होता है। अब हम क्या, हमने सारा डाटा फिल करना है या हमने जो अपने मतलब जो है अपने मुताबिक कुछ ना कुछ इसमें वो ऐड करना है ताकि हमें रेलेवेंट रिजल्ट मिल सके। ठीक है, तो ये चीज़ें थी कि कुछ लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन थी कि इसमें सेल रैंक में क्या डालना है, अमेज़न में क्या लिखना है, यूज्ड में क्या लिखना है। तो ये मैं आज आपको बताता हूँ। अच्छा, सेल्स रैंक सबसे पहले आ गया जी, हम हमेशा 90 डेज़ का लेते हैं, आपको पहले बताया। सेल्स रैंक आप लिख लें जी, 50 मिनिमम लिख लें और मैक्सिमम लिख लें जी 50,000। इसका जो है सेल्स रैंक होना चाहिए। अमेज़न जी आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए, ये हमारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। ये अमेज़न हमारे लिस्टिंग में ना क्यों क्यों ना होगी जी, हम उसको compete नहीं कर सकते, अमेज़न की प्राइस को compete नहीं कर सकते, अमेज़न की लिस्टिंग को सॉरी अमेज़न की जो एल्गोरिदम है वो अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता है। तो हम बेटर है कि उन प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे जिनमें अमेज़न ना हो। ठीक है जी। नेक्स्ट हम जी ये सारी जो ये न्यू हैं और थर्ड पार्टी एफ पी ए में हम इनको छोड़ देंगे, इनको फिल करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, नीचे आते हैं जी कैटेगरी। कैटेगरी आपको पता है, हमने आपको क्राइटेरिया में बताई हुई हैं कि जो मेन कैटेगरीज आर होम एंड किचन है, किचन एंड डाइनिंग है, DIY एंड टूल्स है, होम एंड गार्डन है, पेट सप्लाईज है। ठीक है, ये फेवरेट कैटेगरीज है फॉर यूके मार्केट। ठीक है, तो हम यहाँ से एक कैटेगरी इसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं। हम कहते हैं जो DIY टूल्स है, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सब कैटेगरी भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं इफ़ यू वांट। अगर आपको नहीं पता तो नो नीड टू फिक्स इट और ऐड इट, नो प्रॉब्लम। अच्छा, इसके बाद हम ये जो फील्ड्स हैं इनको हम खाली छोड़ देंगे, हमें ये फिल करने की ज़रूरत नहीं है। बाय बॉक्स सेलर आप ऑल रहने दें अभी यहाँ पे आपने, क्योंकि हमने अमेज़न को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। यहाँ पे आप इसको ऑल रहने दें। बाय बॉक्सेस FBA यस, बाय बॉक्स ये भी इसको ऑल रहने दें। नीचे वेरिएशन भी अभी रहने दें, अभी इसको रिस्ट्रिक्ट ना करें। नीचे आए जी रिव्यूज़ के ऊपर, दीज आर इम्पोर्टेंट रिव्यू हमें जी जो चाहिए, हमें मिनिमम जो है ना 3.5 चाहिए। ठीक है, 3.5 रेटिंग मिनिमम हो, मैक्सिमम का कोई मसला नहीं है। और रिव्यू पॉइंट आपने ऐड नहीं करने, ये जितने हो कोई प्रॉब्लम नहीं है इनसे, ये आपने ऐड नहीं करने। ठीक है, उसके बाद ये जो अवेलेबिलिटी ऑफ अमेजोन ऑफर है, दैट इज़ रियल इम्पोर्टेंट। इसमें से आपने ये दो चेक हटाने हैं। ये अमेजोन ऑफर इज इन स्टॉक एंड शिपेबल, इसको आपने अनचेक करना है। एंड देन अमेजोन ऑफर इज प्री ऑर्डर, इसको भी आपने अनचेक कर देना है। ठीक हो गया। नीचे आ गया जी न्यू ऑफर, आ गई क्या कहते हैं इसको, ये आइटम वेट जो है, दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। आइटम वेट जो है हम कितना लिखें, एक आइटम वेट है, एक पैकेज वेट है। सी द डिफरेंस, पैकेज वेट इज़ नॉट रेलिवेंट टू अस। हम आइटम वेट की तरफ जाएंगे और आपको 500 ग्राम, that is best that we should add this weight in it, क्योंकि हम प्राइम की तरफ जाएंगे। ठीक है, प्राइम हो या लेस लेस वेट हो, तो दैट इज़ प्रेफरेबल कि हम जो है ऐसी प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं। ठीक हो गया, वेट हो गया।
उसके बाद एक चीज़ इसमें हमने ऐड करनी है, वो ये है कि आइटम वेट है, एंड देन आपने ये जो अडल्ट प्रोडक्ट्स हैं इसको आपने नो कर देना है, और देन आपने ट्रेड एलिजिबल है ये भी आपने नो कर देना है। ठीक है, तो अब ये आपके ऑलमोस्ट ये जो चेक्स हैं, ये जो मतलब आइटम्स हैं, ये आपने फिल कर ली हैं। ठीक है, तो इसको आप जो है आप सर्च करेंगे तो आपको जो रेलिवेंट रिजल्ट जो है वो दिखाएगा। ठीक है, तो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ फॉर योर कन्वीनियंस। अच्छा, सेल रैंक पहले हमने फिल करना है 50 to 50,000। अमेज़न को हमने आउट ऑफ स्टॉक रखते हैं। देन वी विल केम बैक और नीचे आएंगे हम, और यहाँ पे आके जो कैटेगरी है, रूट कैटेगरी है, उसको सिलेक्ट करेंगे। देन हम रेटिंग की तरफ आएंगे। रेटिंग जो है यहाँ पे हम रेटिंग पुट करेंगे। ये सारे वैसे ही रहने देंगे जो ऐसे सच मतलब आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जनाब आएगी रेटिंग आ गई। रेटिंग के बाद हमने ये दो चेक हटा देने हैं। ठीक है, उसके बाद हमने एक वेट का देना है, पैकेज वेट नहीं देना, हमने आइटम वेट देना है। ठीक है, तो यहाँ पे एड अडल्ट प्रोडक्ट है वो नो कर देंगे, और ट्रेड इन एलिजिबल ये नो कर देंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे, आप स्टेटस देखेंगे योर करंट फिल्टर मैचेस 17,422 प्रोडक्ट्स, सो वी विल फाइंड दिस प्रोडक्ट्स। ओके, 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 दीज आर ये आ गई हैं जी हमारी 17,000 एंड समथिंग प्रोडक्ट्स। अच्छा, ये इतनी प्रोडक्ट्स आ रही हैं और आ गई हैं, और ये हमारे क्राइटेरिया के ऊपर मैच करके आएंगे। जो हमने क्राइटेरिया इनको दिया है उसको ये प्रोडक्ट्स मैच कर रही हैं कि इनकी रेटिंग 3.5 से अबव है, और इनका जो सेल्स रैंक है वो हमारी रेंज में है। सो वी हैव नैरो डाउन सम प्रोडक्ट्स, और वो हमने यूके मार्केट के लिए उनको देखा है। अब हम वन बाय वन एक इन प्रोडक्ट्स का एनालिसिस करेंगे कि आया ये हमारा जो आगे क्राइटेरिया है उसको मैच कर रही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जी, हम इसको कोई भी यहाँ से रैंडमली प्रोडक्ट उठाते हैं, उसको हम जब क्लिक करते हैं तो ये आपके पास ग्राफ शो होता है। ठीक है, ये ग्राफ आपके पास शो हो रहा था। ये ग्राफ पढ़ने में कुछ लोगों को मुश्किल आ रही थी, तो मैं इसके बारे में आपको बताता चलूँ। अच्छा, लेफ्ट साइड पे आएंगे जनाब, आप पहले प्रोडक्ट को देखेंगे, प्रोडक्ट का ओवरव्यू लेंगे कि आपकी प्रोडक्ट है क्या। ठीक है, हमेशा कोई भी चीज़ समझने से पहले ना आप लोग जो है इसको देखा करें कि ये हमारी प्रोडक्ट क्या है जी। ये सम सॉर्ट ऑफ हेडफोन्स हैं। ठीक है, फोल्डेबल हैं, कंफर्टेबल हैं। ओके जी, आपको पता चल गई ये प्रोडक्ट है। अच्छा, अब जी हम यहाँ पे इसका टाइटल पढ़ें। एड्स किड्स है जनाब, ईयर डिफेंडर्स एयर प्रोटेक्शन फॉर टॉर्टस थ्रू टीन्स लाइट ब्लू। ठीक है, 4.7 इसकी रेटिंग है। ये रिव्यूज़ आ रहे हैं इसके, ये उसका ब्रांड नेम आ रहा है, ये उसकी प्राइस आ रही है, ईबे की प्राइस आ रही है। 6 घंटे पहले अपडेट हुई है, लास्ट प्राइस चेंज 9 डेज अगो पहले उन्होंने प्राइस चेंज की है। ठीक हो गया, ये तो आपने इसका एक एक इंटरफेस समझ लिया। आपने इसका टाइटल पढ़ा, रिव्यूज़ पढ़े, इसकी प्राइस पढ़ी, और लेफ्ट साइड पे ये जो आउटर आ रहा है इसका इंटरफेस, यहाँ पे आपने इसकी पिक्चर्स देखी, आपने आपने एक बेसिक आइडिया लिया प्रोडक्ट का। अच्छा, नाउ यहाँ पे आप आएंगे तो ये अमेज़न प्राइस हिस्ट्री आ रही है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जो ग्राफ है ये हमने समझना है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ जी हम चलते हैं जी ग्राफ के ऊपर, ग्राफ को समझते हैं। कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ आपने थोड़ा सा
ध्यान रखना है। अच्छा, ये लेफ्ट साइड जो कॉलम है, ये आपको नज़र आ रहा है 9 पाउंड है, 10 पाउंड है, 11, 12, 13, 14, 15 पाउंड तक उन्होंने बताया हुआ है। दिस इज़ प्राइस, ये प्राइस है जी। और ये राइट साइड पे 0, 100, 200, 300, 400, ये क्या है जी? ये इसका सेल रैंक है, ठीक है। और ये नीचे क्या दिया हुआ है जी? ये जुलाई 1, जुलाई 16, अगस्त 1, अगस्त 16, सितंबर और सितंबर 16, ये जनाब डेट होगी। इट मीन कि कोई भी ग्राफ होता है सॉरी, उसको डिफाइन करने के लिए आपके पास उसके सराउंडिंग में वो बताता है कि यार ये जो है, लाइक तो कुछ क्रिकेट के ग्राफ होते हैं, उसमें एक तरफ स्कोर्स चल रहा होता है, एक तरफ बॉल चल रही होती है, ठीक है। तो वो क्या, वो पीक जा रही होती है जी, इस ओवर में इतना रन्स पड़ा है, इस ओवर में इतना रन्स पड़ा है, ये कम हो गया, ये ज़्यादा हो गया। इट इज सिमिलर, सेम लाइक थिंग। आपको इसमें कोई इतनी बड़ी वो टेंशन वाली बात नहीं है। आपने सिंपली इसको ऐसे ही समझना है, एक तरफ प्राइस दी हुई है, एक तरफ सेल रैंक दिया हुआ है और साथ में डेट दी हुई है। इसको आगे जो कलर्स हैं, कलर्स आपने समझने हैं कि इसमें जो मल्टी कलर्स आए हुए हैं, ये क्या है, ग्रीन है, कुछ ब्लू है, कुछ पिंक है, ये क्या मतलब जो है ना, इसका क्या मतलब है, ये एक कंफ्यूजन होती है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये राइट साइड पे जो सेल्स रैंक है, सेल्स रैंक के साथ जनाब आप एक देख रहे हैं, एक टैब्स बनी हुई हैं, जिनमें जनाब न्यू है, यूज़ है, सेल्स रैंक आ रहा है, उसका लिस्ट प्राइस आ रही है, थर्ड पार्टी एफटीएम है, ये सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। क्लोजर व्यू है, फिर नीचे न्यू ऑफर काउंट है, यूज्ड ऑफर काउंट है, रेटिंग है, रिव्यू है और क्लोजर व्यू। अच्छा, सबसे पहले जी हमने नीचे आना है, नीचे आके आपने यहाँ पर रेंज सेलेक्ट करनी है। दिस इज़ द रेंज। ये एक दिन का भी आपको बताएगा, ये आपको वीक का भी बताएगा, ये आपको एक मंथ का भी बताएगा, फिर आपको 3 मंथ का भी बताएगा, फिर आपको ईयर का भी बताएगा, ठीक है, साल का। और फिर आपको ओवरऑल बताएगा, जब से ये लिस्टिंग बनी है, इसका सेल रैंक क्या था, इसकी प्राइस हिस्ट्री क्या थी, वट एवर, इस लिस्टिंग के साथ कितने सेलर्स आए हैं, उसकी प्राइस कितनी बार फ्लक्चुएट हुई है, उसके उसमें अमेजोन इन स्टॉक रहा है या नहीं रहा। ऑल थिंग्स यू कैन सी बाय सीइंग दिस ग्राफ, ठीक है। तो ये आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे इस ग्राफ की कितनी अहमियत होगी। तो मैंने आपको ये रेंज पहले आपको बता दी। हम रिलाई किसके ऊपर करते हैं, वो रिलाई ऑन दिस 3 मंथ डाटा। तो ये आप जहाँ पे क्लिक करेंगे तो साथ में एक रेड सा बटन बन जाएगा, सॉरी निशान बन जाएगा। दिस मीन क्या है, आप जो है ना आपने 3 मंथ का डाटा सेलेक्ट किया हुआ। अच्छा, अब आते हैं जी इनकी तरफ। ये क्या है जी? न्यू, यूज, सेल्स रैंक, लिस्ट प्राइस। अच्छा, आप न्यू बीज हैं, शुरू में आपको पता नहीं चलेगा कि आपने इसमें क्या क्या चीज़ें सेलेक्ट करनी है, कैसे देखना है। अच्छा, यहाँ पे एक अमेज़न की टैब भी होती है, वो अभी नज़र नहीं आ रही। कुछ लिस्टिंग में आपको अमेज़न की टैब नज़र आएगी, वहाँ पे वो अमेज़न बताएगा कि स्टॉक रहा है या नहीं रहा। बट हमने अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक रखा हुआ है, हमने प्रोडक्ट फाइंडर के थ्रू आए हैं हम इस लिस्टिंग के ऊपर। सो हमें वो अमेज़न इधर शो नहीं कर रहा। अगर वो करेगा तो यहाँ पे बहुत ही कम या ब्रेक होगा उसका ग्राफ, मतलब अमेज़न है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो अब हम आते हैं जी न्यू की तरफ। अगर हम न्यू को देखना चाह रहे हैं कि न्यू क्या चीज़ है, तो जब आप यहाँ पे माउस रखेंगे तो ये जो रेंज आ रही है, रेंज के नीचे 3 मंथ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये जो नीचे वाला कॉलम है ना, इसके नीचे आप गौर कीजिएगा, एक टैब बन रही है। देख रहे हैं आप, यहाँ पे मैं अब माउस करके बैठा हूँ ना, यहाँ पे एक टैब बन रही है। ये क्या कह रही है जी? न्यू का क्या मतलब है जी? लोएस्ट न्यू प्राइस बाय थर्ड पार्टी सेलर्स और अमेजोन, शिपिंग नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। अच्छा, न्यू का मतलब है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी सेलर क्या होता है जी? हम हैं, हम लिस्टिंग को देख रहे हैं, हम उसको चेक कर रहे हैं कि इसमें कितने रिव्यूज़ हैं, क्या आया, हम ये मतलब लॉन्च कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वी आर कॉल्ड थर्ड पार्टी सेलर्स, ठीक है। तो हम भी दूसरों को देख रहे हैं कि ये कितने बंदे इस लिस्टिंग पे आए हैं, नए बंदे आए हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हम इस लिस्टिंग के ऊपर जाएंगे, हम इसको लॉन्च करेंगे, तो देन वी कैन अर्न,
मसला क्या है? हर बंदा यही कह रहा है कि भाई मैं पैसा लगा रहा हूँ, आई 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 शुड अर्न समथिंग, आई शुड अर्न अ प्रॉफिट। हर बंदा, आप अपने आप को, कभी मैं आपको एक टिप दे दूं, प्रोडक्ट हंटिंग की ये टिप है, मैंने शायद पहले आपको जो हमारे पीएल के लेक्चर थे उसमें बताया था। आप ऐसे समझे कि जनाब आपके पास 10 से 15 लाख रुपया है, आपका अपना, आपकी मेहनत का पैसा है, और आपने इस ऑनलाइन बिजनेस में, इस अमेज़न के बिजनेस में उसको इन्वेस्ट करना है, और आपने कोई प्रोडक्ट फाइंड करनी है, आप अपने प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं। मुझे बताएं आप उसमें क्या क्या देखेंगे? आप, आपके जहन में पहला रिस्क ये आएगा कि जनाब मेरी इन्वेस्टमेंट है, तो मेरी इन्वेस्टमेंट कहीं पे जनाब वो ना हो जाए, कहीं उसको मेरे पैसे ना डूब जाए जनाब, मेरे मसला ना बन जाए, मेरे को कहीं मुझे से ये गलती ना हो जाए कि यार ये लिस्टिंग तो कुछ सीजनल थी, कोई इस पे मी टू सेलर ज़्यादा थे, जो मेरा प्रॉफिट मतलब कम हो गया उससे। मतलब इतनी सारी चीज़ें आएंगी। वो क्यों आएंगी? बिकॉज आपका अपना पैसा है। भाई जब भी आपने एज अ वीए बन के किसी का काम करना है, याद रखिएगा आपने ऐसे समझना है कि यार ये मेरा काम है। उस काम में अल्लाह पाक भी बरकत डालता है, ठीक है? वो काम दिख जाता है, अगर आप उसको अपने अपने अपना समझ के करते हैं ना, वो काम दिख भी जाता है। लेकिन बात ये है कि यहाँ पे बस वो ये सेंस समझने की ज़रूरत है कि आपने आपने ये जो हंटिंग का काम है, ये आपने ऐसे समझना है, ऐसे करना है जैसे यार ये मेरी मेरी अपनी लिस्टिंग है, मैं लगा रहा हूँ पैसा। सही है, तब आप एक अच्छी प्रोडक्ट फाइंड कर सकोगे। ठीक है। अच्छा, हम आते हैं जी, अब आपको समझ आ गई जी। आप इस किसी भी जगह पे आपको समझ नहीं आ रही लिस्ट प्राइस क्या है, आप इस लिस्ट प्राइस को, सेल रैंक को लिखेंगे, नीचे आ जाएगा अमेजोन बेस्ट सेलर रैंक है ये। ठीक है। न्यू थर्ड पार्टी एफपीएम क्या है जी? लोएस्ट प्राइस बाय न्यू थर्ड पार्टी सेलर है। ठीक है। ये न्यू बीस के लिए था, कि ताकि वो उन लोगों को पता नहीं चल रहा तो वो समझ सके। अच्छा, न्यू का मतलब है कि न्यू बंदे क्या है, अब हमने समझना है। अब आप देखें कि मैं जहाँ पे माउस को रखता हूँ, तो बाकी ये एरिया ब्लर कर देता है, ये न्यू को दिखा देता है यहाँ पे कि ये न्यू बंदे इतने आए। अगर मैं इसको मज़ीद देखना चाहता हूँ, इसको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, तो मैं ये जो बाकी कलर्स हैं इनको मिनिमाइज कर देता हूँ, या इनको क्लिक करके ऑफ कर देता हूँ। तो मैं न्यू को जब मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये ग्राफ आ गया। ये कहता है कि ये 11 पाउंड पे 1 जुलाई से सितंबर 1 तक ये 10.95 तक ये प्राइस रही है। ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होके फिर ये गई है जनाब 11.95 पे गई है, कुछ अर्सा इस पे रही है। फिर आगे जो 7 सितंबर था उसको 12.95 पे गई है, एंड देन इस पे रह के अभी जो लेटेस्ट इसकी प्राइस है ऑलमोस्ट 13 रियाल, जो सॉरी 13 पाउंड जो है वो आ रही है, 12.95 ये वाली आ रही है। ये वाली प्राइस आजकल ये चल रही है। ठीक है। इससे हमें क्या पता चल गया? हमें ये पता चल गया कि इसके जो न्यू, अभी आप इसको कैसे देख सकते हैं? आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, ये इस कॉलम के ऊपर कुछ आ रहा होता है, इसको भी आप पढ़ा करें। लोएस्ट जी इसकी रही है 6.50, करंट इसकी 12.95 है, और हाईएस्ट जिसकी 67 मंथ है वो ये प्राइस रही है। ठीक है। एवरेज 90 डेज की प्राइस 11.26 उसने आपको बता दी। 90 डेज की एवरेज उसने आपको बता दी कि एवरेज इसकी 11.26 थी। सही है। अच्छा, आपको पता चल गया जी, जो जो न्यू मी टू सेलर्स आए हैं वो 11.95 है, उसके ऊपर सेल कर रहे हैं। मैंने ब्रांड से कितने में मतलब बात करनी है, ताकि मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन है इट शुड नॉट डिस्टर्ब। ये चीज़ आपने यहाँ से कंफर्म की, जो न्यू मी टू सेलर्स हैं वो ये प्रोडक्ट कितने के बेच रहे हैं। अच्छा, यूज्ड एक इसको चेक करना चाहें, यू कैन चेक। ठीक है। लेकिन यूज्ड में हम काम नहीं करते, वी ऑलवेज सेल न्यू थिंग्स, सो दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस है, इसको छोड़ दें। थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग आज ही आ गई जी, सेल्स रैंक, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सेल्स रैंक आपका जो है दैट शुड बी गुड इनफ। ठीक है। कि उसको मतलब जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम
उसको इसको उसको गुड होना चाहिए। बट हेयर वी सी, ये जो हमने प्रोडक्ट को फाइंड की है, इसका जो PSR था जब स्टार्ट हुआ तो इट हैज़ अ गुड सेल्स रैंक, ठीक है। लेकिन वक्त के साथ साथ ये डिके आ रहा है इसके PSR में, एंड अभी भी ये PSR को सेल्स रैंक 45 पे है। अच्छा, इससे अब हमारी लर्निंग क्या हुई? अब हमारी लर्निंग ये हुई कि सर ये जो प्रोडक्ट है ये तो डीके की तरफ जा रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, ये जब स्टार्ट हुआ था इट हैज़ गुड सेलिंग एंड नाउ इट हैज़ वेरी वेरी लेस और रेयर सेलिंग, ठीक है। तो मैंने कोई इसकी प्रिपरेशन नहीं की, मैंने आपको यहीं से कोई प्रोडक्ट फाइंड करके आपको बताया। सो इस प्रोडक्ट में ज़ाहिर बात है हम नहीं जाएंगे, हमें तो ग्रोइंग ग्राफ चाहिए, हमें तो सेल्स रैंक अबव होता चाहिए, मतलब जो है इसका। लेकिन इसको ये देखें कि सेल्स रैंक किस पे डिपेंड कर रहा है आपका। सेल्स रैंक हमेशा जितना कम होता है उतनी सेल ज़्यादा होती है, ये पता है आपको। सेल्स रैंक जितना कम होगा उतनी सेल ज़्यादा होगी, समझ रहे हैं आप। यहाँ पे उसका BSR ज़्यादा था, इट मीन इसकी सेल कम थी। अब इसका सेल्स रैंक 45 है, इट मीन, अब इसकी मैं एक मिसाल दूँ, मैंने आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की है, पता है कैसे। अब आप समझ रहे होंगे कि ये मैं ग्राफ को मिक्स कर रहा हूँ। BSR एक ऐसे समझ लें कि आपका जो एक क्लास होती है ना, एक क्लास में एक मॉनिटर होता है, ठीक है ना। मॉनिटर क्या होता है, नंबर 1 पे होता है, सही है। बाकी आगे होते हैं सारे के सारे। तो इट मीन ही हैज़ प्रोग्रेस, उसको टीचर के साथ उसकी अच्छी है, वो लीड करता है उसको सारी की सारी, इट मीन ही इज ऑन नंबर 1। नंबर 1 मीन ही इज गुड। इसी इसी को, इसी कंसेप्ट को आपने देखना है, जितना सेल रैंक या सेल BSR कम होगा आपकी सेल ज़्यादा होगी। सो वी विल डेफिनेटली गो विद दिस प्रोडक्ट बिकॉज इसका सेल रैंक कम आ रहा है एंड इट इज सेलिंग गुड, ठीक है। आगे आ गई जी लिस्ट प्राइस आ गई। लिस्ट प्राइस को हम देखते हैं जी, इसकी लिस्टिंग ये आगे ऊपर देखें जी, लोएस्ट लिस्ट प्राइस रही है जी 9.95 31 मंथ अगो, एंड अभी जो है हाईएस्ट आ रही है 14.95। इसी तरह न्यू थर्ड पार्टी सेलर कितने हैं जी, ये आ गए जनाब, आपको बता रहा है जी। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा जी न्यू थर्ड पार्टी FPM है। FPM हम करते नहीं है, सो हमें ज़रूरत नहीं है इसको देखने की। वेयर हाउस डील्स अमेजोन निकालता है, वेयर हाउस डील्स की भी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें चाहिए जी न्यू थर्ड पार्टी FBA। आप इनको देख लें, ठीक है। ये छोटे छोटे ये बने हुए हैं, आप इनको क्लिक करेंगे तो आपको ये बता देगा हर उसके ऊपर पे, इसके ऊपर ये देखें, आपको बता देगा ये डिस्क्रिप्शन इसकी, ये रेटिंग क्या है, ये सारी सारी चीज़ें, ठीक है। इससे फिर आ गया मेन आपका बाय बॉक्स किसके पास रहा है, ठीक है। आप बाय बॉक्स देखेंगे जी, बाय बॉक्स कौन सा सेलर था। अब आप थर्ड पार्टी FBA रखेंगे और ये आपको ये सारा बाय बॉक्स भी बता देगा कि FBA के पास था या FPM के पास रहा है। जहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका ये जो माउस आ रहा है ये आपको सारा बता रहा है। अच्छा, आगे नेक्स्ट चलते हैं जी, यूज लाइक यू, वरना ये हमारे काम का नहीं है। और eBay की प्राइस अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो यू कैन सी इट। एक ये क्लोजअप व्यू है, क्लोजअप व्यू आप इसको देख लें कि आप यहाँ पे कोई भी एरिया सेलेक्ट करें। आप कहते हैं कि जुलाई से अगस्त की 15 तक मैं जो है ना ये ग्राफ देखना चाहता हूँ बड़ा करके, तो इसने आपको वो 15 दिन, जुलाई 18 20 22 24 26 28 यकम अगस्त तक आपको उसने ग्राफ को बड़ा करके दिखा दिया। इसमें आपने थर्ड पार्टी सेलर देख रहे हैं कि यार इन्होंने किस प्राइस पे सेल किया है और इनका जो बाय बॉक्स है वो किसके पास है। दिस इज कॉल्ड क्लोजअप व्यू। अगर आपने ख़त्म करना है तो यहाँ से 3 मंथ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वापस अपनी हालत में आ जाएगा। अच्छा, नीचे आ गया जी न्यू ऑफर काउंट, इसको आप देख लें जी, ये आपका ग्राफ बन रहा है, न्यू ऑफर काउंट आ गया। फिर यूज्ड ऑफर तो आपने देखना नहीं है, आप रेटिंग को चेक कर दें, आप रिव्यू काउंट को चेक कर दें, एंड ये आपका ग्राफ उसके साथ में बन रहा है। साथ में अभी आप सबको जो आपकी ज़रूरत है कि आपने न्यू को भी देखना है, आपने सेल्स रैंक भी देखना है, लिस्ट प्राइस भी देखनी है, FPM को छोड़ें, डील्स को छोड़ें,
थर्ड पार्टी एफपीए देखना है, बाय बॉक्स देखना है, न्यू ऑफर काउंट देखनी है, और रेटिंग और रिव्यू काउंट। ठीक है, तो अब ये सारी की सारी चीज़ें ओरिजिनल पोजीशन में आ गई। अब आपने क्या करना, अब आपने वन बाय वन डेट, अगर आप क्लोजअप व्यू में जाना चाह रहे हैं, आप कहते हैं कि जी मैं जो है जुलाई 1 से जुलाई 15 का डाटा जो है वो देखना चाहता हूँ क्लोजली। आप इसको क्लोजअप व्यू में लेके जाते हैं, उसने आपको जून 24 से जुलाई 15 का डाटा आपको एक्सपैंड करके दे दिया। अब यहाँ पे आप जनाब सेलेक्ट करें, ठीक है जी, माउस रखेंगे सिर्फ नीचे करके तो आपको ये सारी चीज़ें वाज़े बता देगा कि जनाब इस डेट में, इस मंथ में क्या होता रहा है जी। ये सेल रैंक बता रहा है जी 368 है जी। न्यू जो है सेलर की प्राइस कितनी आई है जी, 10.95 आई है। देन बाय बॉक्स किसके पास रहा है जी, वो जी थर्ड पार्टी एफबी है। अब बाय बॉक्स चेक करना चाहते हैं, ये जो बना हुआ है एरो का निशान, इसको क्लिक करेंगे जनाब, वो बता देगा आपको ऑफर डिटेल्स। फाउंड ऑफर ऑन September 19 2020 एंड प्राइस टाइप न्यू थर्ड पार्टी एफपीए, जिसकी प्राइस ये रही है, प्राइम में बेचता रहा है, स्टॉक इतना था उसके पास। ठीक है, उसने भी आगे ग्राफ बना दिया, जुलाई 1, 16 अगस्त, ये सारा का सारा ओवरऑल, और इधर प्राइस बताई, ये फ्लक्चुएशन है ये। ठीक है, उसमें भी आप ग्राफ के अंदर आप जाके देख लें जनाब, ये जो न्यू थर्ड पार्टी एफपी है उसकी ये प्राइस रही है। ठीक है, सिमिलरली, और ये आपको सेलर बता देगा जी, ये सेलर का नाम है, वो बेचता रहा है जी, रेटिंग उसकी ये है, रिव्यूज ये है। इट मीन कि आप इसको सिंप्लीफाई करते जाएं, आपको एक एक चीज़ क्लैरिटी मिलेगी आ जाता है कि आप इसमें कुछ भी मतलब जो है ना हिडन नहीं रहता, इतना आसान है। यहाँ पे आप ग्राफ मतलब जो है आप देखें, उसके बाद बाय बॉक्स आपने देख लिया, मेन चीज़ जो थी। उसके बाद रेटिंग, आप नीचे आए तो नीचे रेटिंग आ रही है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ये देखें, हाँ रेटिंग आ रही है, रेटिंग के साथ रिव्यू काउंट आ रहा है, न्यू ऑफर काउंट है जी, न्यू जो सेलर आए हैं 4 आए हैं इस डेट में। इसी तरह घुमाते जाएं, फिर 3 आए हैं न्यू ऑफर। ठीक है, अभी 3 ही चल रहे हैं, ठीक है, इस डेट के अंदर। ठीक है, फिर ये जो रिव्यू काउंट, हर सेल्स रैंक बदल रहा है, आपको पता है हर चीज़ में। आप ये सिर्फ आप एक माउस क्लिक की एक्सेस के ऊपर आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। इन रिजल्ट्स की बेस के ऊपर आप कंक्लूड करते हैं अकॉर्डिंग टू योर क्राइटेरिया, जो हमने यहाँ पे दिया था आपको। सॉरी, एक मिनट, होलसेल क्राइटेरिया, ये तो मेन था कि 4 सेलर आर डूइंग वी टू, एटलीस्ट 4 सेलर्स होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू टोटल सेलर्स एवरीवन शुड टेक 100 सेल्स पर मंथ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टोटल सेलर्स, ये अब आपने उसमें पुट करते जाना। ब्रांड एंड अमेजोन शुड नॉट बी डूइंग वी टू, वो ब्रांड इटसेल्फ नहीं होना चाहिए, और उसके बाद अमेजोन उसको वी टू ना करे। जो हमने प्रोडक्ट फाइंडर में ये लगाया, एक मतलब जो है एक लगाई, एक उसके अंदर उसको बताया कि भाई आपने जो है किस तरह से हमारी प्रोडक्ट फाइंड करनी। ठीक है, तो ये ग्राफ था सर। ठीक है, इसको इस तरीके से पढ़ना है, इस तरीके से आपने एनालाइज करना है। बेसिकली ये सिंपल सी चीज़ें, आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना। मैं आपको आपकी आसानी के लिए मैं आपको एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, सो दैट हमारा मकसद होता है कि आपको आसान से आसान चीज़ें बताई जाएँ, आसान चीज़ें करके बताई जाएँ, ताकि हमारे हर मेंबर कुछ एडवांस होते हैं, कुछ उस लेवल पे होते हैं कि उनको समझ नहीं आती। तो हम आपको फिर एक दफ़ा मैं गो थ्रू करवा देता हूँ जी। जब ये आएँगे, मैं कोई भी प्रोडक्ट इसको खोलता हूँ जी, प्रोडक्ट फाइंडर वाला तो मैंने रिपीट कर दिया था। अब उसमें आपने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, आपने उसका ग्राफ देखना है, आप उसको क्लिक करेंगे। यू हैव लेफ्ट साइड जैसे पिक्चर्स ऑफ योर प्रोडक्ट, एंड हेयर इज टाइटल, साथ में रिव्यूज है, रेटिंग्स हैं, एंड ये एक ब्रांड का थीम है। ठीक है, उसके बाद ये उसकी न्यू प्राइस दी हुई है, इसको पढ़ें। ईबे की प्राइस है, अगर आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है, यू हैव टू गो टू ड्रॉप शिपिंग। देन आप ईबे की प्राइस भी पढ़ लें, नो इशू। ठीक है, देन विल कम अमेजोन प्राइम हिस्ट्री। अब ये ग्राफ आपको दिख रहा है, ग्राफ में आप क्या देख रहे हैं जी, लेफ्ट साइड प्राइस आ रही है, राइट साइड पे सेल रैंक आ रहा है, जिसे हम बेस्ट सेलर रैंक भी कहते हैं,
और नीचे डेट आ रही है। ये डेट रेंज हम कहाँ से सेलेक्ट करेंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ पे रेंज का बना होगा कॉलम, इसमें आप डे भी है, वीक भी है, मंथ भी है, 3 मंथ भी है, ईयर भी है, ऑल डाटा भी है जहाँ तक आपने इसको देखना है। तो आप 3 मंथ का डाटा सेलेक्ट करेंगे। देन अगर आप यहाँ पे इस कॉलम्स पे आए तो आपके जो कॉम के कॉलम्स हैं वो ये हैं कि आप अमेज़न यहाँ पे अगर है तो ठीक है, नहीं है तो वहाँ पे अभी नहीं दिख रहा। मे बी आपके इंटरफेस पे अमेज़न दिखे तो आप अमेज़न को जो है इधर देखेंगे कि वो कब कब स्टॉक में रहा है या अभी इन स्टॉक है या नहीं है। ये आपके न्यू सेलर्स हैं। अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नीचे ये डब्बा सा बन जाएगा एक रेक्टेंगुलर, वो आपको जो है ये सारी चीज़ें बताएगा। अच्छा, न्यू है, यूज्ड है, इनको आपका सेल्स रैंक है, लिस्ट प्राइस है, न्यू थर्ड पार्टी एफपीएस सेलर्स हैं, बाय बॉक्स है, न्यू ऑफर काउंट है, रेटिंग्स हैं और रिव्यू काउंट है। इनको आपने सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद आपने जो क्लोजअप व्यू में मैंने आपको बताया था, अगर क्लोजअप व्यू खत्म करना है तो आपने इसको 3 मंथ पे सिलेक्ट कर देना है। और अगर आप कहते हैं कि मुझे जो है ये जो ये 1 जुलाई से 16 जुलाई तक का डाटा थोड़ा एक्सपेंडेबल चाहिए, तो ये आपको पूरा का पूरा ग्राफ एक्सपेंड करके जून से जुलाई 15 तक बता देगा। ये आपको यहाँ पे आप माउस रखेंगे तो आप इसको स्टडी करेंगे पूरे इस पूरी रो को। ये जो इसके साथ कॉलम्स आ रहे हैं, इसका सेल्स रैंक इतना रहा है, इसकी प्राइस इतनी रही है, थर्ड पार्टी एफ सेलर्स की प्राइस ये रही है, बाय बॉक्स इसके पास था, रेटिंग इसकी ये है, रिव्यू काउंट ये है और न्यू ऑफर काउंट ये है। एंड देन यू विल मेक these prices, these variations according to your criteria। जो आपको क्राइटेरिया हम लोगों ने शेयर किया है वो फिर आप उसको उसके मुताबिक ढाल लेंगे। ठीक है। एक चीज़ और मुझे बताना चाहता था कि ये स्टैट्स हैं नीचे शो हो रहे हैं, इसको आप क्लिक करके आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करंट, हाईएस्ट और एवरेज क्या रहे हैं, सेल्स रैंक क्या रहा है, नवंबर उसकी डेट बताई हुई है कि एक रैंक कब रहा है, 45 कब रहा है और अभी क्या सेल्स रैंक चल रहा है। ठीक है। न्यू का क्या सिनेरियो है, उसका क्या चल रहा है। अगर आपसे क्लाइंट कहता है कि जी मुझे आप कीपा का ग्राफ शेयर करें तो यू कैन क्लिक हियर, जस्ट शेयर द ग्राफ एंड कॉपी द लिंक एंड सेंड टू योर क्लाइंट। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आज की इस वीडियो में आप लोगों को थोड़ी बहुत इसकी भावना होगी होगी और ग्राफ आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग डाटा में अपॉर्चुनिटी फाइंड कैसे करते हैं वो भी आप समझ गए होंगे। अगर मज़ीद आपको कोई कन्फ्यूजन है, किसी किस्म का कोई इशू है तो यू कैन आस्क इन आवर ग्रुप, इन आवर व्हाट्सएप, नो इशू, वो विल रिस्पॉन्ड यू। ओके, तब तक के लिए जी इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।